going on, everybody, and welcome back to the channel. Now today we are back with something special here. We have got a new season of Breakfast with Champions. I totally forgot the first episode actually had already came out. It was Jemima Rodriguez, so I've still got to react to that episode. I will be checking that out. But here we've got, well, something that's just going to be special. It's going to be wholesome. It's going to be beautiful. We've got Yuzi Chahal and Kuldeep Yadav. Kulchar, their own episode. This has been so long in the making, I'm sure. So, you know, it's going to be one of the best episodes. If you are new, subscribe. Leave a like, comment down below. Let's go. Let's get straight into it. I'm excited. आप यकीन ही नहीं होगा कि मैं ही हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। ये देखिए। देखो आप। ये कहाँ की Hey, Kolkata legend. फोटो है ये। और ये तो विकिपीडिया पे। हाँ, ऐसा था मैं। ये अभी 2-1.5 साल में कम हुआ है ये। इससे पहले कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर उसके बाद कम, मतलब फिर ट्रेनिंग पे ज्यादा हो गया। खाया ही नहीं उसने 2015 से। कुछ नहीं खाया हूँ मैं, ऐसा नहीं खाया हूँ। तो ये सब खाता है ये। क्या खाता? धोखा धक्के सब खाया हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या? लगाऊं नहीं, अब नहीं। फोन? लगाऊं फोन? कि ऐसी बात चल कर अभी ऐसा कोई धोखा नहीं खाया, बट पर लाइन अच्छी थी यार। लड़का वगैरह उम्र हो गई है शादी की, मतलब अब कर लेनी शादी चाहिए। को पिछली बार I'm of marriageable age. जब यूजी आया था शो में पिछली बार। तब इसकी होने वाली थी ना, नहीं, अगले क्या? साल हो गई थी। अबे 2018 में आए, 2022 में शादी हुई है हमारी। हाँ, उसका कोई सॉरी आइडिया नहीं था। 2020 में शादी हुई है भाई, ये काट देना। No! He wants to edit that out. All right, calm down, sponsor. Shout out to Goda. फिरकी देते हैं पर ऑफ द फील्ड एक दूसरे की फिरकी लेते हैं। Huh? आइए मिलते हैं इन दो भाइयों से जिन्हें Hold on, that means a different thing in Australia. Hold on. Hold on a minute. That means a different thing here. शेर फील्ड पर तो बॉल को फिरकी देते हैं पर ऑफ द फील्ड एक Oh, brother. Okay, we're gonna leave it. We're gonna leave it. Move on. दूसरे की फिरकी लेते हैं। आइए मिलते हैं इन दो भाइयों से I got some flowers? कुलचा भी कह सकते हैं और चाकू भी। Kulcha. Skoda presents Breakfast with Champions। Let's go. We've been waiting for this one. इस तरह फ्लो करते हुए सारे टाइम देखा है मैंने। सारा टाइम खिंचाई करता मैं रहता है। इस तरफ जा ही नहीं सकता ना, उधर भाई आ जाता है, उधर मुक्के आ जाते हैं। तो बिल्कुल अलाउड नहीं है सीनियर, मतलब क्योंकि तब सीनियर का कार्ड आ जाता है। थोड़ा तो हो जाता होगा, थोड़ी हो चुगली। जाता है पर ये तो मैं बता नहीं हमारे जो सकता क्या ये तो surrounding के बताइए। जब चिढ़ जाता है मैं बताता हूँ ये क्या, ये मुंह से कुछ भी बोल देता है उस टाइम पे। हमारे जो सराउंडिंग लड़के हैं ना, वो खतरनाक। सिराज हो गया, सूर्या भाई हो गए, ईशान हो गए, ये लोग चढ़ाने में माहिर They हैं। provoke. नमक ये सब घी के पीपे लेके चलते हैं, घी के पीपे लेके चलते हैं सबसे बड़ा वाला है। तो ये लोग चढ़ा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सच में यार ये गंदा It's वाला not है यार। cool. तो फिर ये हर चीज में यही होता है। तो कभी ये लास्ट याद है कब चढ़ाया था? लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही चढ़ाया था। लास्ट सीरीज में चढ़ाया लास्ट था, सीरीज में चढ़ाया चेन्नई था। खेल रहे थे। चेन्नई में किसने डाला नमक? सभी, सब बैठ तो ये सारे एक साथ जुड़ गए। और क्या, फिर जो खुल के आए डिनर पे बैठे हुए थे तो ऐसी बातों में हो ही जाती है। तो उसी में भाई ये कैसे बोल दिया इसने यार, वो तो फिर ग्राउंड तक चली गई बात कि ग्राउंड पे भी बोले जा रहे भाई ये कैसे उसने बोल दिया। ये सब छोड़ो, ये तो छोड़ो, हमारे फील्डिंग कोच है उनको भी ले लिया इसमें। Even the अरे coach. इसने ऐसे कैसे कर दिया यार, फील्डिंग कोच आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? राहुल सर भी थे, उस राहुल सर के सामने बोले सर क्या बोल दिया यार इसने, अच्छा, जैमी को भी ले आया बीच में। यूसी को क्या बोल दिया। मैं कहा वे गया ये तो। अरे एक बात बताओ, भाई तो मतलब पहले दिन से ही परेशान कर रहा है। फर्स्ट क्लास डेब्यू जब हुआ था हाँ तो भाई ने कॉटन बोल्ड किया था। मुझे Oh, wow. डेब्यू में नहीं किया था, फर्स्ट क्लास डेब्यू में नहीं था? फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं था, दिलीप ट्रॉफी का मैच था। Oh, अच्छा, delete दिलीप trophy. ट्रॉफी मैच में। हाँ मेरा फर्स्ट क्लास, हाँ मेरा फर्स्ट क्लास तेरा फर्स्ट क्लास था, तू सीधा दिलीप ट्रॉफी खेला। बड़ा जुगाड़ू है भाई, सीधा ही जुगाड़ू। पौवे वाला भैया ये तो। क्या कर रहे? व्हाट आर यू सेइंग इज अप्रोची? भाई लोग दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, उसमें परफॉर्म करने के बाद दिलीप ट्रॉफी आते हैं, हाँ सीधा दिलीप ट्रॉफी। भाई फास्ट ट्रैक हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको अप्रोची बुला दो। पौवे वाला था तू। तो भाई बेसिकली तब से खिंचाई कर रहा है। नहीं तब तो मेरे को पता नहीं। नहीं उससे पहले हम मुंबई में मिले थे। 2012 Mumbai Indians. मैं ब्रेकफास्ट पे मिला था। Breakfast with Champions, for real. तो मेरे तो बड़े, मैं तो देखा ही था टीवी 17 साल का था, छोटा था। तो थोड़ी बहुत नॉर्मल बात हुई, फिर उसके बाद फिर जब मैं साइन हो गया मुंबई इंडियंस में, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हुई वहाँ से। Hey. तो गोलू मोलू होता था छोटा सा। हाँ, जो फोटो दिखाई।
Was it in the Mumbai Nets जब He looks cute. मास्टर को आउट किया था? हाँ उसी सीजन की बात है। वही सीजन है। पाजी ने मुझे तब मैं अंडर 19 इंडिया में आ गया था, 17 साल का था और IPL के टाइम पे हमारी सीरीज थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं वो खेल के आया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पे। तो शाम को नेट था, मतलब 2 बजे पाजी को जल्दी बैटिंग करनी थी। तब मैंने उनको पहली बार डाली थी, 1 घंटे बॉल डाली होगी मैंने, उनको आउट भी किया था। तब उसके बाद उन्होंने मेरे से आधे घंटे बाद की थी। तो तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे जो था मैं बोल देता था सब कुछ। तो मैंने बोल दिया सब कुछ कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने ऐसी बॉलिंग की। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो ये स्टार्ट है, मतलब आने वाले टाइम में भी ऐसा बहुत बार होगा। तो IPL में जो होता है, उन्होंने उस टाइम मुझे बोला था कि IPL की लाइफस्टाइल से थोड़ा बच के रहना है, ऐसे कट करना, टाइम पे सोना, अच्छा खाना खाना, ज़्यादा घूमना नहीं बाहर, 10 लोग बुलाएंगे अच्छी आई विश तू उनकी बात मान लेता। बेचारा। तो मुझे फंसाने में लगा हुआ है, देख लो। बट हाँ, Which is the best prank you think you've pulled on him? I think we danced together in 2019 New Zealand. That जो जिसमें remember रोहित भैया यू में प्लान कर रहे थे डांस का, जो एक हमारा न्यूजीलैंड में हमारा डांस आया था टिकटॉक पे पहली बार। हाँ। वो डांस हमने प्लान किया भाई। अब रिहर्सल हमारी दबा के चल रही है, रात में भी रिहर्सल तीनों लोग कर रहे हैं और डांस में मैं ही नहीं हूँ। No. यार ये कब हो गया? Yeah, that is brutal. कप्तान से बात करो। Talk to the मेरा वो डांस देख लेते तो खुद ही ड्रॉप हो जाता है ये। अच्छा नेट्स में देख के ड्रॉप किया। हाँ प्रैक्टिस में फेल हो गया, पर हाँ मैं बड़ा सीरियस था। चलो तो बढ़िया करना है यार, क्योंकि ये चीज तो मेरे मतलब औकात से बाहर है डांस करना। रोहित भैया बोला बुलाओ उसको, मैं क्या करें, इसी में डांस करना है। रोहित भाई का डांस, खुद का डांस ऐसा है। मैंने कहा यार खुद तो किया नहीं ढंग से। अभी देखा तो Rohit? मैंने शादी में जो वीडियो वायरल हुआ था, रोहित भाई के रोहित सामने भैया का डांस ऐसे जैसे स्लो मोशन का भी स्लो मोशन जो होता है ना। Best dancer on a team. डांस आई थिंक शार्दुल शार्दुल? अच्छा किया शादी में। Good. शिकीपा इज गुड डांस। शिकी Chika, भाई अच्छा that डांस makes है, sense. शेर अच्छा डांस करता Oh है। yeah? शिकीपा के साथ बेस्ट था इसका। कौन सा? शिकीपा जो तूने काट लिया था। You bit him? वो काट लिया। काट लिया। He bit him? शिकी भाई बहुत उंगली करते थे ना, यूं मैं भी उनको बहुत ऐसे टीज करता था। तो प्रैक्टिस मैच था वहाँ पे, वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश से था ना मैच। तो वो आया ऐसे, पता नहीं कुछ ऐसे किया, मुझे गुस्सा आया, Oh, यही काट man. लिया, यही काट लिया और वो चिढ़ गए। Bit him? गुस्से में आ गए। वो चिढ़ गए थे बहुत तेज ज्यादा और कह रहे तूने काट लिया। मैंने कहा आप भी तो ऐसे Not कान cool, खींच man. लेते हैं। ये गलत बात है यार, सीनियर करे तो ठीक है। नहीं उनका काटता तो कौन है? इश्किया का डायलॉग है ना एक, अरशद वारसी जो कहते हैं नसीरुद्दीन शाह को, तुम्हारा इश्क इश्क हमारा इश्क सेक्स है। फेवरेट मूवी स्टार, फेवरेट एक्टर्स? एक्टर तो पसंद ही नहीं, खुद ही एक्टर है ना ये। He's सही बात है वैसे। Yeah, true. मैं सबको देखता हूँ, हाँ सब मूवी देखता हूँ, साउथ इंडियन मूवी से लेकर सब देखता हूँ। एक्टर की अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई एक्टर रहा ही नहीं। राजेश खन्ना है दूसरा एक्टर। बट यार ये बंदा है 28 का, बातें कर रहा है ये। क्योंकि मैं पापा के साथ देखता हूँ ना मूवी, क्या करूँ। अभी मैं घर गया तो, अभी पापा के साथ घर गया तो मुझे कौन सी मूवी दिखा रहे थे, पूरब पश्चिम। तो फिर पापा बता रहे थे सायरा बानो बहुत सुंदर थी अपने टाइम में। हमें पापा भी वैसे दादा की एरा की बात कर रहे हैं। वहाँ वो पापा भी के एक टाइम- जनरेशन आगे जा रहे हैं। पापा अपना मूवी लगा लेते हैं 10 बजे और 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी होती है, अपना देखा करते हैं बैठे। ओ अच्छा, और पुरानी मूवी देखी हो पुरानी- फिर से। जैसे दस बार। पहले स्कूल में होते थे ना 8 से 10:30 बजे, सासवी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, जस्सी जैसी कोई नहीं, हीना पीना सब देखे हमने मोहम के चक्कर में। Shoot him. बैठ के देखना पड़ता है फैमिली के साथ, क्या करोगे? मीर क्यों मर गया, हमारे घर में ये चीज चलती थी। मीर क्यों मर गया? मीर एक बार ओ अच्छा अच्छा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो है मेहर क्यों मर गया नहीं। पता लगा 20 साल बाद। कॉलोनी की 10 आंटियां बुरा मानी हुई हैं, करे क्यों मर गया। कि उसको फिर वापस जिंदा किया था ना उन्होंने, हाँ सही, प्लास्टिक सर्जरी करके। पब्लिक डिमांड उसको वापस लाना पड़ा। Gonna assume that is some TV show. Unfortunately, I'm not tapped in like that, so I'm feeling चंद्रकांता। you're leaving me out now, Yuzi. संडे को आता था, मुझे तो बड़ा शक्तिमान बहुत पसंद था। शक्तिमान देखा है। वेटी संडे का करते थे हम। संडे को पता नहीं अगर याद है, इंग्लिश का एक शो होता था जायंट रोबोट, देखा कभी? नहीं, उतना Giant चैनल नहीं आता robot? था। दूरदर्शन भी आता था। हमने नहीं, नहीं देखा। उतना नहीं देखा। Yeah, I don't know if that music's copyright. I'm not taking any chances.
कुलचा Well, it probably कुलचा makes नाम sense. कैसे पड़ा? आई थिंक 2018 की सीरीज के बाद पड़ा ना, साउथ अफ्रीका सीरीज। हाँ वो हमारी पहली ओवर In Australia? एंड इसने 17 विकेट लिया था, मैंने 16 विकेट लिया था, और फर्स्ट टाइम हम साउथ अफ्रीका में जाके South साउथ अफ्रीका में Africa. जीते। आई थिंक वहां से फिर वो चीज स्टार्ट हुआ। फिर देवानंद का गाना है, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का। हाँ, डिड यू कम अप विद दिस नेम? नो नो अच्छा, Fans, वीरू भाई ने wasn't it? निकाला वीरू था भाई ये ने, नाम। वीरू भाई ने कुलचा, वीरू चाकू, भाई पता नहीं क्या। हाँ, कैसे भी आप चाकू। पुकार लो, कुलचा पुकार लो, चाकू पुला लो, काम दोनों एक चाकू। जैसे होता है, वैसे कुछ देखते था। पूरा, जिस दिन हमारी बड़ाई होनी होती है हम कुछ नहीं छोड़ते। वी प्लेड 35 मैचेस टुगेदर, Yeah. वी टू 35 भी नहीं हुए वो, 34 है। Oh, wow. 34 गेम्स। 135 विकेट्स। हाँ स्टैट्स ऐसे हैं। रोहित भाई को बताया तो वो हैरान हो वो गए। हैरान हो गए, तो ये मान नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं तो कोई तो बैटर होगा जो सामने जब दिखता है तो थोड़ा सा लगता है Gayle. फॉर मी, मेरे को, मैंने कभी वो चीज नहीं सोची, कभी नहीं। कभी मैंने वो चीजें ये सोची। बड़ी अच्छी thought है क्योंकि अगर आप जब सोचते हो ना, और ऑलरेडी आप बैकफुट पे होते हो, या कोई भी अच्छी बॉल सबके लिए अच्छी बॉल है, गंदी बॉल सबके लिए गंदी बॉल है। गंदी बॉल पे 11वें नंबर वाला भी आपको छक्का मारेगा। सही बात है। तो मैं कभी वो मेरे माइंड में रहता नहीं। वो जब आपको मार पड़ती है ना, आप खुल जाते हो। मैंने जब 4 में 64 खाए थे साउथ अफ्रीका 2018 में, मैंने जिससे ज्यादा क्या होगा, 4-6 रन और पड़ जाएंगे एक्स्ट्रा, या मगर इससे बुरा हो ही नहीं हाँ यार, सकता। क्या सोच है। Can't get any worse. ये तो ओवर थिंकर की बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये तो काफी सीखने वाली बात है। पहले मैं भी बहुत सोचता, लेकिन जब मैंने चीजें सीखी, अब जैसे पिछले मैच में मैंने 4 में 50 खाए, खत्म। मैंने एनालाइज किया आधा घंटा, बस मैंने उसके Move बाद on to the ना next बात one. करता, ना मैं कुछ करता, मतलब वो चीज़ गई। अगर मैं उसके बाद 50 रन पे सोचता रहूँगा, शिट यार 50 रन पड़ गए, इकोनॉमी बढ़ गई, पर्पल कैप नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। मैं क्यों सोचूं उसके बारे The में? purple cap, no. क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, इंसान जब ओवर थिंक करता है तो अच्छी बात, उसके पहले वाले मैच में 4 विकेट लिए, वो नहीं सोचेगा, वो खराब होता है वही True. सोचता है। वही तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं मतलब मैंने इससे। इसको पता, मैं जब इसने आई थिंक हमारे अगेंस्ट ही मैच था, जब इसको रन पड़े थे तेरे को, हाँ KKR जब में, KKR वाले मैच में, वो मेरे लिए एक्चुअली में सेटबैक था, क्योंकि मैं कभी मार ही नहीं खाया था। ये चिन्नास्वामी में भी खेलता था, इसको पता था, एक्सपीरियंस था। छिक्कर तो लगनी है इस मैं गेम में। खेलता था, मुझे कभी मारी नहीं पड़ी, तो एकदम से 25-26 रन पड़ जाए, मुझे लगा यार ये तो क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया, ये कैसे मार सकता है। और पहले मैं बहुत अंडर एस्टिमेट भी करता था सबको, ये आदत थी मुझे। मैंने कहा लेफ्ट हैंडर कैसे मार सकता है ये, मेरा मुझे If I just pop one up for him. लेफ्ट हैंडर कैसे मार सकता था। और मतलब अच्छी बॉल पे एक होता है ना दिन होता है, वो पता है आज आज उसका दिन है। फिर मुझे लगा यार मेरी वजह से गेम पूरा खत्म हो गया। गेम 15 ओवर में 115 रन था, 16 ओवर में 140 के आसपास हो गया। उस Damn. 22-24 That's a रन big लगे। over. हाँ, फिर मुझे लगा यार ये तो कैसे हुआ? पहली बार 50, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार भाई मैंने मैच हरवा दिया। उसके बाद फिर मुझे रोहित भाई का भी कॉल आया था, हार्दिक का भी कॉल आया था मुझे। Yeah. फिर उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है T20 फॉर्मेट, बट थोड़ा मुझे लगा कि यार वो पीछे हट गया था मैं उस चीज़ से। Yeah. हाँ फिर बोला उसके वेलकम टू द क्लब। Welcome to भाई, the ये club, तो yeah. दुनिया का दस्तूर है भाई। हाँ हमारा बॉलर्स का ऐसे ही होता है, हम बॉलर्स Yeah, बेचारे and especially like spin bowlers, you either have a great day at the office or you just get spanked for runs. There is really no in between. I remember a story, like this isn't my Breakfast with Champions episode, that'll be soon, but I remember when I was playing cricket and I was like, I think I was 13 or something, 13, 14, I bowled the full 7 overs in a game and I got hit for none for 52. So yeah, I remember that bruising my confidence. I don't think I ever earned it back after. बॉलर बेचारे। ये भी है। बेचारे बॉलर, हैशटैग बेचारे बॉलर। आपको छोटा ग्राउंड मिलता है, और मेरा Wow, मैं yeah. चिन्नास्वामी में रहा हूं, मेरे को ये था कि Chinnaswamy, मैंने Dali. छक्का कहाँ खाया है। अगर मैंने चिन्नास्वामी में जब मैं खेलता था, अगर मैंने छक्का बाउंड्री लाइन पे खाया है तो दूसरे ग्राउंड में वो आउट है, या Some. लेकिन अगर छक्का स्टैंड में गया है तो मतलब वो छक्का ही है। करेक्ट। तो मेरे को, मैं उस बॉल पे फॉलो करता था। या चिन्नास्वामी का बाउंड्री जो है वो तो 35 यार्ड पे है ना। यार सच में बहुत छोटा है 35 ground। yards. वहां से ग्राउंड में जाके लगता है कि ओहो हम भी छक्के मार सकते हैं। ऑब्वियसली सबका ऊपर नीचे टाइम आता है, जब बुरा टाइम आता है तो हु इज योर सेफ स्पेस, हु इज योर सीक्रेट कीपर, हु इज द पर्सन दैट यू गो टू टॉक? अपनी इंडियन टीम में तो मैं चहल के क्लोज था बहुत। जब भी मेरी बात हो रही है, हाँ, अब नहीं इंटरप्ट करेगा। अब नहीं करूँगा। इतने साल अपन खेले साथ में, तो मतलब मेरी सर्जरी में बहुत बात हुई है। जब मैं इंजर्ड था तो बहुत बात कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आप में, हर 15 मिनट में गुस्सा आना नॉर्मल चल रहा था। तो मैंने काफ़ी बात की थी, तो मुझे बहुत समझाता था कि कोई बात नहीं, अभी कमबैक बहुत अच्छा होगा, बस रिहैब अच्छे से इतना बोला था मैं, कभी सर्जरी कुछ कर नहीं सकता, मैं कह रिलैक्स कर, एंजॉय करिए 4-5 महीने, क्या करना है टेंशन लेके। या सिंपल बट गुड एडवाइस।
हाँ सिंपल Bro, the more I listen to that man Yuzi, he is just like the most calming influence and chill guy that you could have. Like honestly, his wife is lucky that she's probably never stressed out. Like the man Yuzi, he's so calming. बहुत हेल्प भी हुई इससे, मतलब यार सोच के उसके बाद मुझे लगा कि यार ज़्यादा छोड़ो अभी। मोस्टली मैं कुलदीप से ही बात कर रहा हूँ वैसे क्रिकेट के बारे में, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ जो समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट की कुछ कर लो। और मैं ज़्यादा चीज़ें मतलब आई थिंक कुलदीप के साथ मैंने चीज़ें करी हैं कि यार नहीं हो रहा तो ये बता देता है कि यार कोई बात नहीं, एक मैच है ठीक है, तो वही सेम थिंग है। तो मतलब बाकी मैं किसी से बात ही नहीं करता, मतलब क्योंकि जितना मेरे को लगता है कि आप डिस्कस करते हो ना, उतने थॉट्स अलग अलग जगह से आपके आते ज्यादा हैं। ओपिनियन आ जाती है अगर आप 10 लोगों से बात करो तो आप 10 ओपिनियन आपके खिचड़ी। पास में होगा, देन यू लाइक मैं उससे बात करो जो मुझे मेरे समझेगा। साथ तो ऐसा हुआ है बहुत बार, या क्योंकि मेरा उस स्टार्टिंग में मेरा हाथ बहुत ऐसे खुलने लगा था। 10 लोगों ने ऐसा दिया, पता नहीं क्या क्या किया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था। लिटरली मैं बिल्कुल ऐसा था कि यार मैं किसकी सुनूं। तो उस टाइम पे हाथ, बहुत से ऐसे कोच हैं जिन्होंने हाथ के बारे में बात की है। बहुत उनमें से एक हिरवानी सर थे जो हाथ की बात नहीं करते थे, वो हमेशा कुछ अलग बताते हैं। हाँ, तो उनका भी जब मैं नाइस। जब इस दौरान में मैं था तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है हिरवानी सर का, जब एनसीए में था मैं। और कुछ बताते थे मुझे, बात करते थे Wait, मुझे। was he was the coach of the domestic team, right? Fuck, what domestic team was he coach of? ऐसा मतलब I सेटल think I'm करते थे कि thinking of the नहीं right guy. अभी है, तू Maybe बेस्ट not. है, Yeah. तू किंग है यहाँ का, You are the वो हमेशा king. मुझे ऐसा बोलते थे, कॉन्फिडेंस हाँ नाइस। कॉन्फिडेंस देते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। वो हमेशा चढ़ा के रखते थे, राजा तू किंग है अभी। वो राजा बोलते हैं। हाँ। वाओ। ये पेट से उनका डाल। हमेशा तो वो हमेशा मुझे कॉल करते थे, शायद चहल को भी कॉल करते होंगे। वो जब अच्छा होता तो कभी कॉल नहीं करते थे, वो अरे वाह। कभी नहीं करते थे। Only when we did what well. I love sitting outside, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है क्योंकि एक एरा है जहाँ पे ये दुनिया भी है, इतनी कंपटीशन है इसमें, बंदे भाई भाइयों के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। यहाँ पे दो बंदे हैं जो एक टाइम पे साथ खेल रहे थे, गोल्डन पीरियड था। अब सिर्फ एक के लिए जगह है क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन होता है, एक के लिए जगह है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कंपटीशन नहीं लगता दोनों के बीच में, असली अभी भी भाईचारा लगता है। बे वो एक जेन्युइन एक जो रिलेशन बना है वो जेन्युइन ही बना है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए किसी के साथ। देखो जो अच्छा है वो खेलेगा, जो परफॉर्म कर रहा है वो खेलेगा, सिंपल सी बात है। आप हम नहीं खेलेंगे तो कोई और आगे खेलेगा। या इसके साथ मेरा सिंपल है, मेरे भाई मैं ये करने वाला हूँ, तू ये यहाँ से देख लिया, अगर मेरे को ज्यादा लग रही है तो तू संभाल लियो, तुझे लगे मैं इधर से मैं संभाल लूंगा। अच्छा। स्पेशली लास्ट ईयर जो मैं चाहता था ये चीज़ वो करे, इसने लास्ट ईयर से वो चीज़ करना चालू किया जब इसने अपनी पेस बढ़ाई। या और आप देख लो जैसे इसकी पेस बढ़ी है, लोग इसको खेल नहीं पा रहे। या और एक चीज और है, जब रोहित भाई इससे पहले मुझे सालों से बोले चले आ रहे हैं कि तुझे ये काम करना है। एनसीए में था तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, एनसीए में मैं रिहाब कर रहा था उस टाइम इंजरी के बाद। तो मेरे पास आए, कहते हैं साले अभी फिट होके आना, तो जो मैंने बोला वही करना है, वही करना है, वही करना है, कुछ नहीं ट्राई करना, बस जो चीज़ बोली है तुझे कैसे करना है वो तू समझ। बॉलिंग कोच को पकड़, अपने जिसके पकड़ना है पकड़, जो चीज़ मैं चाहिए वही करना है। रोहित ने एक बारी कहा था, डीआरएस की बात हो रही थी, कहता है मैं तो सुनता ही नहीं हूँ बॉलर की, हर बॉलर को हर बॉल पे लगता है आउट है। कन्विंस कर लेता हूँ मैं उनको, मेरे रिव्यू ले लेते हैं, मतलब शक्ल ही ऐसी बना रहे थे। Yeah, I know. Especially Rowett, like he is like in the most deep thought possible when he is reviewing. He's like, I don't know if I'm gonna, like he's always stroking his chin, Rowett. He's always like, with one arm crossed, like thinking, man, I don't know. I love Rowett. He's a funny guy. Yeah, go up. Why not? And then he shakes his head after. घूरेंगे फिर साइड स्क्रीन नहीं देखते वो, मतलब वो स्क्रीन पे नहीं देखते, बेस्ट इसकी तरफ देखते हैं। नहीं, जब बेस्ट जब स्क्रीन पे चलो तो आप देखो ही मत उनको, अब ऐसे ही देखो ना पिंजरे की तरह से, लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। निकल लो। हम लोग 4 लोग हमेशा मतलब डिनर पे जाते थे, घूमते थे, मैं ये रोहित और वो गुड्डू, वो गुड डीजे भाई, डीजे भाई, गुड्डू भी कॉल हिम, जो वीडियो थे उस टाइम पे। अरे हमेशा लेट आता था और हमें हमेशा 2 मिनट 4 मिनट उसमें इतनी गालियां खा जाता था। क्या उसको फोन कर, क्या लड़की है क्या, इतना टाइम ले रहा है। मैं ऐसे ही है भैया, मैं तो तिली लगा देता था उन्हें और बोल देता था, मैं कहा भैया हमेशा लेट करता है यार, क्या मतलब। रेडी हो रहा होगा, जैकेट चेंज कर रहा होगा, Yeah. क्या आदमी है। ये ऐसे ही कर रहा था 10 मिनट तक। तो मैं फिर वो रास्ते भर में उनका गुस्सा तो कैसे मैं ही झेल रहा था बस। तो मुझे ही देते ऐसे रहते पे भी मेरे को, खाना क्या है तुझे कुछ पता ही नहीं क्या खाना है, ये वो तो भी We're trying to eat. Hurry up. ये जो मीम जो बन गया 2019 से भैया, मैं खेल नहीं रहा था, अब
वांटिंग में अकेला बंदा बैठा है, legendary. तो क्या करेगा? Yeah. अनारकली नाच रही थी ना सामने, ये बैठे हुए थे राजा की तरह। तो मैं आराम से सलीम की तरफ बैठे chill कर रहा था। अब वो मैच के बाद वो वायरल हो गया, मुझे पता भी नहीं Yeah. था। कल ही किया इसने ऐसे लेट के, मैंने देखा था। Bro, this T-shirt guy भी आने वाली Yuzi. है। बनवाएंगे हम। लगा हुआ। और बंदा अलग लेवल का चिल है ना। हाँ, Chill अब बहुत जरूरी है ज्यादा भैया। मतलब। Chill जरूरी है, क्या करना टेंशन ले गया, उम्र गई टेंशन वाली। I'm turning 33। रियल एज? Real age. शरीर में क्या छुपाऊं मैं? कुछ होना भी तो चाहिए। Oh man, this has been such a good episode. Gonna mute that in case. टीम में आया था मैं, तो रिक्की का मैसेज आया था Ricky, मेरे पास, yes. मेरे से बात हुई थी रिक्की से, तो उसने बोला मुझे कि देख मेरा ऑक्शन में तो तुझे लेना ही था। रिकी मौसी का लड़का है इसका। मौसी का Wait, what? Wait, is he talking about Ricky Ponting or his cousin? अब मैसेज आया था मेरे पास, मेरे से बात हुई थी रिक्की से, तो उसने बोला मुझे कि देख He told me that Ricky is. Oh, okay, मेरा right. ऑक्शन Okay. में तो तुझे लेना ही था। रिकी मौसी का लड़का है इसका। I was like, hold on, what? मौसी का लड़का, मौसी का I'm like, I didn't know they were cousins. बट एक्चुअली मैं, हाँ, रिक्की ने उसके प्लान्स में मैं था कि मुझे लेना है, और फिर वो पहले मैच में मुझे एक चीज़ बोली थी उसने कि उसने बोला कि कुछ भी हो जाए तू 14 मैच खेलेगा। वाह। उसने बोला वहीं कि से बंदा फिर रिलैक्स हो जाता है ना। उसने बोला कि तू कुछ भी है, तू मेरा मेन प्लेयर है, तो 14 मैच खेलेगा, ये मत सोच कि तू खराब कर देगा तो मैं बाहर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। Good security, तो that. मुझे लगा यार नहीं, अभी सेटल हो गया हूँ मैं टीम में। फिर मैच टू मैच वो डिस्कस करता था बॉलिंग के बारे में कि तू क्या बेटर कर सकता है ग्राउंड पे, ना कि उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं विकेट लूँ ना लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, तू बॉलिंग कैसी कर रहा है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी बॉलिंग के बारे में बताता था कि हाँ ऐसा कर, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है उसके बॉलिंग का, बहुत, क्योंकि उसने बहुत प्लेयर, शेन वॉर्न के साथ exactly. कप्तान था तो वो Yeah. टीम में था। डिड यू मीट शेन वॉर्न? मिले थे शेन मैं वॉर्न तो से बहुत- बहुत Yeah, बार, many, मतलब yeah. पहली बार याद है जब मिले, तो उसके बाद तो काफी एडवाइस पहली दी बार तो मैं 2017 में मिला था, तो 10 मिनट तक तो मैं सुन रहा था क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूँ मैं। फिर धीरे धीरे मैं बातें करने लगा था उनसे, मैं उनके घर पे भी गया हूँ, तो जब उनके जाने के बाद तो ऑफकोर्स मुझे बड़ा दुख हुआ था, मैं एक्चुअली रोया भी था, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगा कि अपना ही बंदा चला गया है अभी भी, फिर क्योंकि मैं उनसे हमेशा टच में था। जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले भी मैं 10 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत, कभी कभी मुझे बहुत प्राउड फील भी होता है कि यार मैं इनको हमेशा देखा हूँ टीवी पे देखते हुए, उसके बाद मैं इतना अच्छा इनका फ्रेंड बना, और मुझे बहुत सीखने को भी मिला। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो उन्होंने किया है शायद मुझे ही वही करना है। पर ऑस्ट्रेलिया टूर पे आके बात भी करते थे ना नेट्स पे? ऑस्ट्रेलिया टूर में तो बहुत उन्होंने हेल्प की मेरी, तो मैं थोड़ा नर्वस था मैच से पहले। हमेशा मैं उनसे मॉर्निंग को ही मिलता था, मॉर्निंग में आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता तो कैसी बॉलिंग करे, बट मैं चाहता हूँ कि तू बस खुश रहे ग्राउंड पे, मैं ऊपर रहूँगा, देखूँगा, बाकी बॉलिंग कैसे भी कर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तेरे फेस में स्माइल रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे ये चीज़ याद थी, और मैं वही कर रहा था ग्राउंड पे, जब भी अगर प्रेशर ऐसा फील नहीं हुआ उस मैच में मुझे। और जब मैंने 5 विकेट लिए थे तो मैंने उनको ही डेडिकेट किया था, तो एक्चुअली में उनके आंसू भी आ गए थे कि यार ऐसे कैसे कर सकता है ये, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है लाइफ में। Hey, that is so wholesome, man. Rest in peace to the King Warnie, of course, man. You are such close friends, और ये आई A little थिंक too बाहर close. से लोगों को पता तो है ये, पर आई थिंक ऐसे खुल के इतना लंबा नहीं दिखा कभी। You boys are amazing. Thank you so much. Yeah. थैंक यू। कुलचा ने चाकू चला के लोगों के छोले बिकवा दिए, ठीक है? कल हमारे मत बिकवा दिए। और अब छोटे भाई आए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, करवा दे, मैं तो कह रहा कर साल में हो जाएगी। अब आगे शो पे तो साल में 2 साल में हो ही हाँ, जाएगी। 1 साल में तो हो ही जाएगा, अगले साल तक 29 28 हो गए। 28 को 29 तक हो जाएगी। दाल मखनी तो Yeah, no dramas. दाल मखनी के बिना शादी नहीं हो सकती इंडिया में। दाल ये अलग मखनी से तो कर ले, चाहिए। मूड पे चल रही, अलग से कर ले। दाल मखनी तो चाहिए। कोर्ट मैरिज कर ले। भाई कोर्ट मैरिज में भी तू कर डब्बों ले में दाल, भाई, जबरदस्ती कर ले। मैं कह रहा हूँ कोर्ट मैरिज, जब सब राजी तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर कोर्ट मैरिज में भी दाल वहाँ तो मखनी डब्बों में तो आनी चाहिए। वहाँ तो टुंडो के कबाब होंगे। Bro, isn't it funny? They just टुंडे के कबाब है। टुंडे they just hop into conversation. The episode's finished, but they just continue talking like they're all best friends. के कबाब के साथ दाल मखनी में उसकी कैसे? शादी में एक हफ्ता पहले पहुंचा। Hey, nah, shout out to the absolute legends here. I'm just gonna let this little end bit run out.
Hey, shout out. I mean, 3 absolute legends right here. Obviously, this new season's out. I wonder what he's got in store. I mean, so I'm going to react to the Jemmy Rodriguez episode. I'll be doing that in the next few days, hopefully, or next whenever. We've done this episode, and hopefully we get to see a Dhoni, a Rohit Sharma, a Kohli, Shikhar. I would love to get an updated version of Shikhar. I mean, look, of course, the one that we all want is Dhoni. I mean, getting Dhoni on this show would be, holy moly, it would dead set change the internet if he did it. But we can only hope. Hey, I hope we all enjoyed. Subscribe if you're new, and I'll see everyone in the next one.